जब मैं चाह रही थी कि लोग मुझे किसी और नाम से भी जाने, और मैंने हमेशा वो दायरा मेंटेन किया है। मैं तब तक गिव अप नहीं करती जब तक आई डोंट गेट इट राइट। इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ माय करियर। उर्वशी जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करती हैं वो बहुत ही पावरफुल होता है और लोग उसे याद रखते हैं, और इस बार तो जो कैरेक्टर है उसके नाम में ही जादू है। देवी सिंह शेखावत, वाओ। आई नो, इवन आई लाइक द नेम अ लॉट, अ लॉट। I think so it is. I think audiences को भी बहुत पावरफुल लग रहा है। मैं एक्चुअली काफ़ी खुश हूँ इस वक्त, क्योंकि एक पॉइंट था जब मैं चाह रही थी कि लोग मुझे किसी और नाम से भी जाने, अपने नाम से तो जाने ही जाने, लेकिन वो एक कैरेक्टर जो चल रहा है, ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी मुझसे जुदा हो, बट कोई दूसरा भी एक ऐसा कैरेक्टर आए जो जो स्टिक कर जाए, एंड दैट हैपेंस टू बी देवी सिंह शेखावत। So what do you think? पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अभी रिसेंटली की बात है दैट आई वाज, दिवाली शॉपिंग चल रही थी हमारे, तो मैं उस वक्त झलक के लिए रिहर्सल्स कर रही थी, और जैसे ही टेक्निकल्स उस दिन ख़त्म हुए थे, मैं वापस घर जा रही थी तो दिए उठाने थे मुझे। तो दिवाली शॉपिंग करने गई थी, दिए लेने गई थी, एंड सडनली आई थिंक 6-7 लेडीज़ आई एंड दे केम लाइक दिस, और मुझे लगा कि हाँ, एंड वही बोलेंगे कि आप कॉमन, बट नो, दे सेड आप पुष्पा में आती है ना, देवी सिंह शेखावत। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एक्चुअली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ रहेगा जब लोगों ने आपको कोमोलिका नहीं बोला होगा। फर्स्ट टाइम तो नहीं, बट एवर सिंस आई जॉइंड पुष्पा, पीपल हैव स्टार्टेड रिलेटिंग मी टू दिस कैरेक्टर। हाँ, भले मतलब वो तादाद में नहीं जैसे कि कोमलिका की फॉलोइंग है, बट देवी सिंह शेखावत इज नाउ गियरिंग अप टू गेट हर ओन फॉलोअर्स। हमने देवी सिंह का लुक एंड फील सब देखा, एकदम बढ़िया सीरियस, और पुष्पा को समझा रही है। जो मैंने दूर से शूट देखा, एग्जैक्टली क्या चल रहा है देवी सिंह, और पुष्पा से किस तरह से। एक्चुअली देवी सिंह की लाइफ में कुछ नहीं चलता, सब कुछ पुष्पा की लाइफ में चलता है। बट नो, सो आई थिंक ये एक ऐसा बॉन्ड दिखाया है बिटवीन टू वुमेन। इट्स नॉट इवन फ्रेंड्स, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये लोग दोस्त हैं, बट इट्स अबाउट टू वुमेन हु नो ईच अदर्स क्वालिटीज, पॉजिटिव्स, स्ट्रेंथ्स, और ये दो ऐसी औरतें हैं जो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनती हैं, और एक दूसरे को एनकरेज करती हैं। सो आई थिंक दैट्स द की टू दिस कैरेक्टर, कि ये पुष्पा भी इनको एक पॉइंट पे दिखाती है कि शी इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और देवी सिंह का कैरेक्टर ऐसा है कि शी बिलीव्स इन दैट स्ट्रेंथ। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच। पुष्पा की लाइफ में तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लाइक पहले बापोद्रा थे, अब दिलीप आ चुके हैं, सो बहुत सारी। तो ऐसे में कितनी हेल्पफुल होंगी देवी सिंह, और कितना रिलैक्स कराएंगे। अब ये तो आगे आगे देखिए होता है क्या वाली बात है। हम सब जानते हैं कि व्हेन यू शूट ऑन अ डे टू डे बेसिस, कॉन्सेप्ट्स, प्लॉट्स, सडनली कुछ ना कुछ एक नया आता है। जो परसीव भी किया गया है वो शायद आगे ना बढ़े और कुछ और नया सोच आए। बट इतना मैं बता सकती हूँ कि द शो इज़ टेकिंग अ टर्न वेयर आप मुझे काफ़ी टाइम तक देखेंगे इस शो में। थोड़े टाइम के लिए तो देखेंगे, अगले 3 महीने तो देख ही लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि ये मेंटोर करेंगी अभी पुष्पा को इनटू स्टडीइंग लॉ। द प्रोसेस ऑफ द शो अभी ऐसा जा रहा है कि जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हर एक इंसान को हक होता है अपने राइट्स जानने का, और वो किस तरह कर सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस। पुष्पा एक ऐसा सीरियल है ना, जो मैंने भी देखा है, इसके रील्स बनते हैं। पुष्पा का एक रील मुझे हमेशा याद आता है, जो मैंने देखा है, खुद ने देखा है, कि पुष्पा स्कूल में जाती है और टीचर को बोलती है, वो उसको टिफ़िन बनाने वाली बोलती है, और पुष्पा बोलती है कि टिफ़िन बनाने वाली तुम्हारी सैलरी बनाती है, तो मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ और फीस होती है, उससे तुम लोगों की सैलरी बनती है, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड स्टडी। सो इट्स अ काइंड ऑफ शो जो लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक जो आपका ट्रैक चल रहा है, जो मेंटोर रहेगा और पुष्पा को एनकरेज करेगा पढ़ाई के लिए, ये एक अलग ही लीग लेकर आएगा। आई थिंक
आई थिंक ऑलरेडी ऐसा है कि देवी सिंह शेखावत ऑलरेडी काफ़ी इंस्पायर्ड है पुष्पा के पढ़ाई के जोश को लेकर, यू नो। और एक पॉइंट पे आई थिंक एज अ वुमन टू वुमन शी अंडरस्टैंड्स कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि आप प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं। आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट आगे आगे आप बहुत कुछ देखेंगे। पुष्पा और मेरे बीच में काफ़ी सारे सीन्स होंगे जहाँ मैं उनको पढ़ाई करने के लिए इनकरेज करती हूँ, और फिर आगे देखो क्या होता है। ओके, जैसा मुझे पता है, आप अभी मेंशन कर रही थी कुछ देर पहले 40 साल हो जाएंगे जैन में। ऐसे में क्या खास इनपुट्स रहते हैं उर्वशी के जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करती हैं? बिकॉज आप एक्सपीरियंसड हैं, आप सीनियर हैं, आपने इतनी वैरायटी की है ना शोज़ की। आई एम श्योर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जरूर आपका इनपुट लेते होंगे। आई विश ऐसा मतलब नहीं, ऑफ कोर्स आई मीन टू से देयर इज़ अ गिव एंड टेक ऑफ रिस्पेक्ट, और मैंने हमेशा वो दायरा मेंटेन किया है। बिकॉज फॉर मी आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर आउट एंड आउट। मैं उनकी भी आउटलुक को समझती हूँ, और अगर मुझे कहीं लगता है कि नहीं, मे बी आई कैन थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, वो मेरे आउटलुक को समझते हैं। बट इट्स अ गिव एंड टेक रिस्पेक्टफुली। तो आई थिंक एक हाथ ले वाली सिस्टम है यहाँ पे। बट आई थिंक it's been a fun 40 years. It's been a fun 40 years. और मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं है that I have had a bad experience. I have had, but that's okay. एक bad experience does not really ruin the rest of my amazing experiences. And I think प्रदीप जी यहाँ पे मेरी उनके साथ बॉन्डिंग एक अलग ही चल रही है पुष्पा के सेट पे। एक ठहराव लेकर आते हैं ये मेरे अंदर, और वही ठहराव मैं कैरेक्टर में भी डालती हूँ। ही इज़ लाइक दैट, ही मेक श्योर दैट यू आर इनटू इट। तब तक ओके नहीं बोलेंगे जब तक उनको नहीं, एंड मैं तब तक गिव अप नहीं करती जब तक आई डोंट गेट इट राइट। सो इट्स लाइक दैट, बट ही इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पे देवी और पुष्पा हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन करुणा और उर्वशी की भी काफ़ी जुगलबंदी चलती होगी, बिकॉज झलक था। शी इज़ डैम फन यार। झलक के टाइम पे भी मैंने बोला था, शी इज़ डैम फन, शी इज़ सो एनर्जेटिक, शी इज़ फुल ऑफ फन, अ लवली ह्यूमन बीइंग। एंड देखिए क्या होता है ना कि करुणा के साथ ऑफ कोर्स मैंने काम किया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फरवरी में मैंने 10-12 दिन काम किया था। फिर मैं 6 महीने बाद जब वापस आई हूँ, आई थिंक अगस्त सितंबर में शूट किया हम लोगों ने, अगस्त सितंबर में, एंड मैंने 5 दिन शूट किया सिर्फ। अभी मैं 4-5 दिन शूट करूँगी मोस्टली। बट वॉट एवर सेड एंड डन, एक वाइब होती है, और वो वाइब जो करुणा मुझे देती है और मैं करुणा को देती हूँ, इट्स लाइक हाउस ऑन फायर। पर आपके फैंस बहुत नाराज़ हैं और देखना चाहते थे आपको झलक में। इट्स टू अर्ली। उन्होंने वोट नहीं किया। अगर मेरे को देखना चाहते थे तो वोट करना चाहिए था ना। टेल मी अबाउट योर कुछ भी बोलो, लोग तो यही बोलेंगे कि आपको वोट्स नहीं मिले। बट रियलिटी आप कैसा फील करती हैं? क्या ये 3 वीक्स आई गेस बहुत जल्दी नहीं हो गया? आई सपोज सो। आई मीन टू से अगर यही मेरी डेस्टिनी थी, मैं उस चीज़ को फाइट नहीं करती हूँ कभी भी। आई सपोज दिस वाज अनदर फेदर इन द हैट फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नोटिस किया था, आपको फ्रैक्चर हुआ था, स्टिल यू डांस सो वेल। तो ऐसे में थोड़ा एक वो प्लस पॉइंट नहीं रह जाता है? आई मीन कि लोग थोड़ा ज़्यादा एक सिंपैथी भी आती है कि इतनी मुश्किलों के बाद आप डांस कर रहे हो। कहाँ ही एलिमिनेट हो गई। देखिए, मैं सिंपैथी पे आज तक नहीं जीती आई हूँ। सबको ये पता है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, तो सिंपैथी इज़ नॉट समथिंग आई वांट। और मुझे नहीं लगता है कि लोग मुझे देंगे भी, क्योंकि आई थिंक वो जानते हैं मैं कैसी हूँ। वो जानते हैं कि मैं फाइटर हूँ और मैं करूँगी, और मैं जितना पुल कर सकती थी, पुश कर सकती थी अपने आप को, मैंने किया। अब बाय द एंड ऑफ द डे मैं एक ऐसी पोजीशन में पहुँच गई थी जहाँ जजेस को नहीं कुछ पसंद आया, तो उन्होंने कॉल लेके मुझे शो से एलिमिनेट कर दिया, एंड आई हैव टू रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट इट। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, अब आपके ऊपर आंसर दे या ना दे, लेकिन रियलिटी शो में हमेशा एक रहता है कि पार्शियलिटी होती है, जजेज कभी किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड और समथिंग। हैव यू एवर फेल्ट दैट?
You know, it's very easy. A lot of people say a lot of things. हम उस वक्त क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या फील होता है, वो उस वक्त की बात होती है प्रॉबली. मैं ये नहीं बोलूँगी कि पार्शलिटी होती है या सच, बट आई एम श्योर कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु थिंक्स. एक पॉइंट पे हर किसी ने आई थिंक सोचा होगा, बट देन ठीक है. आई मीन से इट्स अ रियलिटी शो. बाय द एंड ऑफ इट, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ माई करियर. मैं उस शो पे आई थी एक पूरा करियर ग्राफ लेकर. वो शो मेरा करियर नहीं बनाने वाला है. आई हैव नो आइडिया. मैंने कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में. उर्वशी, आपके सारे कैरेक्टर्स सबको इंस्पायर करते हैं. आपको कौन इंस्पायर करता है? जो कभी होता है ना कि एक कभी लो फेज आया तो कि थिंक अबाउट हिम हर, जो भी कोई भगवान होता है किसी का फेवरेट? भगवान ही है. आई मीन टू से मैं बहुत ही गॉड फियरिंग पर्सन. आई ट्रूली बिलीव इन अ सुप्रीम पावर. कोई एक भगवान मैं ऐसे नाम नहीं लूँगी, बट आई बिलीव दैट देयर इज़ अ सुपर पावर जो हमें गवर्न करता है. एंड आई थिंक जब भी मैं एक ऐसे लो फेज में जाती हूँ, मैं खुद ही आई थिंक मैंने बहुत अर्ली इन लाइफ ही ये सीख लिया था हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू लाइफ. लाइफ स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर मी. लाइफ ने बहुत सारे सरप्राइजेस बहुत जल्दी दिए मुझे. तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली अभी वो हो गया है कि अगर कोई एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि अब मैं कमज़ोर गिरूंगी, मैं खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाती हूँ. आई थिंक इट इज़ अ विल पावर, इट इज़ द बिलीफ सिस्टम इन द सुप्रीम जो मुझे आगे लेके जाता है. ऐसे किसी को मैं आइडलाइज नहीं करती. थैंक यू सो मच, और हम जल्द ही मिलेंगे कुछ स्पेशल लेकर. एब्सोल्युटली, जल्दी मिलेंगे कुछ स्पेशल लेके. थैंक यू सो मच.